अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज नायाब ज़मानों में मैं ज़िक्र करूँगी अब उन ज़मानों का। ज़ाहिर है नायाब ज़माने तो वही है ना जो अब है नहीं है। उस ज़माने में लोग पड़ोसी मोहल्लेदार और कैसे मिलजुल के मोहल्लों में रहते थे कि बिल्कुल इस तरह बहन भाइयों जैसा उनका प्यार होता था, मोहब्बत होती थी कि ज़ाहिर है सबके बहन भाई तो दूर ही होते हैं ना, कि जो रिश्तेदार हैं बहन भाई हैं दूसरे शहरों में होते हैं, लेकिन पड़ोसी को एक ख़ास इज़्ज़त दी जाती थी, ख़ास अहमियत दी जाती थी। और कहा जाता था कि ये जी हमारे बहन भाई तो दूर हैं, सब तो पहलों पड़ोस हुंदा है, उस तो वध कोई नहीं। पड़ोस को इतनी अहमियत दी जाती थी, मोहल्लेदारों को इतनी अहमियत दी जाती थी कि कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होते थे। इस कदर लोगों में नफ़रतें नहीं थी। लोग एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, खुले दिल थे, खुले जहन, हर चीज़ कि बिल्कुल हर चीज़ एक मुश्तरका तौर पे करते थे। जैसे कोई मर्द हैं तो वो भी बैठ गए हैं जी इकट्ठे होके और बातचीत कर ली है, गपशप कर ली है। हमारे घर में हमारे अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करे छुट्टी वाला दिन होता था तो फिर वो एक ताश का चलता होता था। उनके सारे दोस्त आते थे, ताश खेलते थे और साथ साथ बातें चलती थी, गपशप होती थी, चाय का दौर चलता था। और जी वो सब इकट्ठे हो जाते थे मोहल्ले के मर्द जो आते थे। इतवार वाला दिन होता था तो फिर हमारे अब्बू सुबह सुबह पहले हम बाज़ार से होके आ जाते थे, फिर वो खाने का सामान ला के दे के और फिर अब्बू हमारे बैठ जाते थे जी। और वो सारे उनके दोस्त आ जाते थे और गपशप शुरू हो जाती थी, फिर अंदर बातें करते थे, फिर चाय जाती थी, खाना। वो भाई असर तक वो पूरी महफिल जमती थी। सारे मोहल्लेदार जो है ना, जो मेरे अब्बू के दोस्त थे वो सब आते थे। तो फिर हम बारी बारी दरवाज़ा खोलते थे। जैसे ही दरवाज़ा बजता था तो मैं अक्सर जाके खोलती थी, तो वो फिर अपना नाम पूछते थे कौन। तो एक हमारे होते थे चाचा जी, हम रजब, चाचा जी रजब, चाचा जी अजमल, चाचा जी यकूब, बहुत सारे लोग आते थे। इतने सारे में अब नाम बताने लगूंगी तो वो जैसी कुंडी बजती थी हम कहते थे कौन, तो वो कहते थे बशीर साहब। तो वो आवाज़ आ जाती थी आगे, हम कहते अच्छा चाचा जी दरवाज़ा खोल देने से चाचा जी को अंदर बिठा देना। तो वो फिर जो जो आता जाता था, मेरी कज़न रहते थे, मेरे फूफा जी रहते थे, सारे आ जाते थे। जो कुछ ताश खेल रहे होते थे और बाकी महफिल जमी होती थी, चाय पी जाती थी। इतना छुट्टी वाला दिन लोग अपने दोस्तों के साथ इतना वो हंसी खुशी गुजारते थे कि एक जो छुट्टी होती थी वो सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते थे और पूरी अपनी वो महफिल सजती थी उनकी। और इतना हमें अंदर से आवाज़ें आ रही होती थी कि वो जो ताश की जो बाजी चल रही होती थी ना उसमें फिर वो जो जीत और हार का वो जो होता था ना, पत्ते सुटते सब। वो पत्ता जब फेंकते थे ना, जब जीतने वाला होता था, बड़ा खास एक स्टाइल होता था, जोर दी पत्ता उत्ते सुटिया जाता सी आवाज़ मार के ए लो। वो बड़ा एक होता था। हम लोग कभी कभी ऐसा देखते होते थे ना तो हम कहते पता नहीं है की खेल रहे हैं। ताश जो है ना वो हमें तो समझ नहीं होती थी, हम छोटे बच्चे होते थे, लेकिन उस ज़माने में बड़ा मशहूर मर्दों में जो ना ये गेम होता था, ये तफरी होती थी, जो भी आप समझ लें इकट्ठे होकर बैठ जाते थे और ये ताश ज़रूर चलती थी। और नाल सिगरट फूके जाते सन, सूटे का सूटा चल रहा है। जो सिगरट पीने वाले होते थे वो सिगरट पीते थे, जो चाय पीने वाले होते हैं वो चाय पी रहे, जो सूखे सूखे बैठे हैं वो भी बैठे हैं गप्पा ठोक रहे। तो वो बड़ा अच्छा एक होता था। हमारे घर में सबसे ज़्यादा महफिल जमती थी। फिर एक हमारे वो चाचा जी अजमल थे, कभी कभार उनके यहाँ भी होती थी बैठक, लेकिन ज़्यादातर हमारे घर ही होती थी। वो इतवार को सब आ जाते थे और फिर बैठ के गपशप पूरे हफ्ते की बातचीत करनी है। क्योंकि ट्रेन में तो सुबह 7 जाते ही थे। मेरे अब्बू के जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं ना, सुबह 8:30 वाली ट्रेन पे सब इकट्ठे जाते थे। वो वहाँ भी एक दरख्त था स्टेशन के बाहर। तो उस वहाँ जाके ट्रेन के इंतज़ार में 5-7 मिनट जो होते थे ना, वो खड़े होके गपशप करते थे। और फिर जो ट्रेन आती थी सब ट्रेन पे चढ़ जाते थे और फिर वो ज़ाहिर है हर एक का स्टेशन अलग था, अपनी अपनी जॉब्स थी, अपने अपने वो फिर आगे जाके उतर जाते थे स्टॉप पे। और इस तरह शाम में भी फिर कोई किसी वक्त आता था, कोई किसी ट्रेन से आ रहा है, कोई 5 वाली ट्रेन से आ रहा है, कोई 6 वाली ट्रेन से आ रहा है। वो मुख्तलिफ़ ट्रेनें होती थी, फिर वो मुलाकात इतनी नहीं होती थी, सुबह जाते हुए उनकी मुलाकात हो जाती थी। उसके बाद फिर इतवार वाला दिन ऐसा होता था कि भाई सारी बैठक जमती थी और ख़ूब जो है महफिल मर्दों की जमती थी और ख़ूब बातें होती थी उनकी। और फिर खाने और फिर चाय, हमारे अब्बू चाय के बहुत शौकीन थे। हमारे यहाँ जिस दिन अब्बू की छुट्टी होती थी और उनके दोस्त आते थे,
ਉਹ ਚਾਹ मुकदी नहीं सी, पहली मुक्की है और बना लो, पहली मुक्की है और बना लो। हमारे अब्बू की ये आदत थी कि जैसे ही मेहमान घर में आता था ना, कोई भी हो, उससे मिलते थे, सलाम दुआ बस की है, और वो कहते थे जाओ भी ज़्यादा पानी रखो। वो अगली बात ही नहीं करते थे, सबसे पहला ऑर्डर हमें यही मिलता था। तो हम उस ज़माने में इतना दूध इस तरह जैसे मिल्क पैक मिल जाते हैं, या जो चीज़ें मिल जाती हैं बाज़ारों में आम, इस तरह नहीं होता था। बाज़ दफ़ा घर में दूध नहीं होता था कि सुबह बाड़े से दूध लेके आते थे, दोपहर तक चलता था, शाम को फिर आ जाता था, 2 टाइम दूध आता था ताज़ा। तो फिर मेरी अम्मी बाज़ दफ़ा कहती थी कि भाई आप पहले पूछ तो लिया करें कि दूध है कि नहीं। आप चाय का कह देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा घर में दूध नहीं होता। तो उसका भी हल मेरे अब्बू ने यह निकाल लिया था। वो एक इतने मीठे, ऐसे ना कुमैल दूध आता था, इतना मीठा सा, वो डब्बे ला के रख दिए थे हमारे अब्बू ने कि भाई कहवा बनाएं और उसमें वो डालें और चाय बना के दे दें। लेकिन मेहमान को जो है वो बग़ैर चाय के जाने नहीं देना। इतने मेहमान नवाज लोग होते थे कि जो घर में आ गया उन्हों पानी भी पूछो, उन्हों चाह भी पूछो, उन्हों रोटी भी पूछो। बड़ा एजाज़ समझा जाता था कि मेहमान हमारे घर में आया है, या कोई दोस्त आया है कुछ, तो बड़ी खुशी की जा। क्योंकि उस ज़माने में इस तरह फ़ोन तो होते नहीं थे कि भाई फ़ोन करके कोई आ रहा है, इजाज़त लेके आ रहा है, अब जिन्हें कुंडी खड़काई है, भाई दरवाज़ा खोलो तो आ जाओ। इस तरह नहीं होता था कि लोग इतला करके आएँ। कोई फैमिली भी आती थी तो ऐसे ही आ जाती थी, कोई दूर से रहने वाले जैसे हैं वो भी ऐसे ही आ जाते थे, कि फ़ोन का चक्कर ही नहीं था। इतना लोग फिर वेलकम करते थे, इतनी खुशी होती थी मेहमान आने की कि वो शायद लफ्ज़ों में बयान करनी मुश्किल है कि मेहमान जिस घर में आता था बड़ी रौनक होती थी। और फिर जो पंजाब से जैसे कोई मेहमान आ गया आपके घर आए, तो सारे मोहल्ले वाले मिलने के लिए आते थे कि भाई इनके घर मेहमान आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, तो ये कि जाके मिल के आएँ। तो वो फिर मिलने के लिए लोग स्पेशली आते थे, इतनी मोहब्बत होती थी। और आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत से लोग मोहल्लों में जो ना रहते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमने तो जो हमारा मोहल्ला देखा है बचपन में, कभी ऐसी एक दफ़ा भी कोई जहन में नहीं है कि कोई ऐसी किसी आपस में किसी की लड़ाई हुई हो मोहल्ले वाले की। बिल्कुल भी नहीं। कि औरतें भी अच्छे तरीके से रह रही हैं, मर्द भी अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई ना लड़ाई ना गालम ना गलोच, आराम से रह रहे हैं। मेरे तो हाफजे में कोई ऐसी याद नहीं है कि कभी किस मोहल्ले में हमारे लड़ाई हुई हो, या मर्दों ने आपस में हाथापाई की हो, या औरतों ने तू मैं की हो। बड़े प्यार से मोहल्लों में लोग रहते थे, और बहुत सुकून भी था। दिलों में बड़े दिल जो थे ना वसी थे लोगों के। तो बड़ी मोहब्बत के साथ लोग जो है वो रहते थे। इसी तरह औरतें भी फिर वो मिलती थीं। औरतों की तो ये था कि दोपहर में वो बैठक हो जाती थी जी। हमारी फुप्पो के घर एक बड़ा सा नीम का दरख्त था, उसमें फिर बैठ के सब औरतें सिलाई कढ़ाई भी कर लेती थी, अपनी गपशप भी कर लेती थी। लेकिन इतवार वाला दिन ऐसा होता था कि फिर वो महफिल जो है ना नहीं जमती थी, कि हर कोई अपने घर में ही, फिर बच्चे घर होते थे, बिज़ी होती थी औरतें। लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं होता था कि भाई 2 मिनट के लिए सही खड़े खड़े आ गए और तभी पता कर गई। और चलो होर कुछ नहीं, चटनी कुट्टन दे बहाने ही आ जाओ कि चटनी को। मेरी कज़न अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हालांकि उनके अपने घर भी कूंडी थी, कूंडी डंडे में उस वक्त चटनी कूटी जाती थी। कोई भी चीज़ जो कूटी जाती थी ना, कूंडी डंडा भाई, तो वो फिर अपने घर से लेके आ जाती थी हमारे यहाँ, सिर्फ गपशप करने के लिए कि भी मैं चटनी उतो कुट के लेके आनी है। वो फिर चटनी कूटती जाती थी और हम बातें करते थे, मैं भी अपनी कूट लेती थी। दे तरह दी डंडा चलता सी फिर कुंडी दे विच, वो फिर बैठ के अब दोनों चटनी भी कूट लेते थे और बातें भी कर लेते थे। लोग इस तरह मिलने के बहाने छोटे छोटे तलाश कर लेते थे कि भी इसके घर जा रहा हूँ, चलो मैं ये कर लूँ, इसके घर में जा रहा हूँ मैं ये कर लूँ। इस तरह वो फिर अपना जो है ना वक्त गुजारते थे प्यार मोहब्बत से। मोहल्लों में बच्चों में भी बड़ा इत्तेफाक होता था, बच्चे भी इतनी इतनी लड़ाइयाँ नहीं करते थे। छोटी मोटी तो हो जाती हैं बच्चों में लड़ाइयाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि वालिदैन तक बात पहुँचे या घर वाले तक पहुँचे और वो आपस में बोल चाल बंद करें, या वो ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती थी हमारे मोहल्ले। छोटी मोटी हो गई, बल्कि पेरेंट्स जो होते थे वो डांट देते थे, कहते थे बिल्कुल सही किया आपको। कोई भी किसी बच्चे मोहल्ले के बच्चे को डांट सकता था, और कोई घर वाला बुरा नहीं मनाता था उसका। सबसे अच्छी बात ये थी कि सब बुज़ुर्ग जो थे
वो बच्चों पे नज़र रखते थे। कोई बच्चा मोहल्ले का अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो फ़ौरन उसको कोई भी मोहल्ले का मर्द डांट देता था, कोई औरत डांट देती थी। लोग डरते थे बच्चे कि भाई पूरा मोहल्ला देख रहा है कि तो मैनू डांट पै जानी है, किसी ने मेरी टुकाई कर देनी है, किसी ने मैनू जड़ा मेरा कन्न खिंच लेना है। तो बच्चे भी फिर इस तरह वो सबका अदब करते थे। ये नहीं कि भाई अपने माँ बाप का, पूरे मोहल्ले का अदब करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे हाफ़्ज़े में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहा हो, हमारे वालिदैन ने। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो सादे सादे से लोग थे, लेकिन फिर भी इज़्ज़त करना सिखाते थे। मजाल है जो कभी उन्होंने कहा हो कि भाई फ़लाँ ने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कहा है, तो वो कहते थे बिल्कुल ठीक किया, आपको डांटा है तो बिल्कुल ठीक किया। मोहल्ले के हर फर्द को हक था कि वो बच्चे को डांट भी सकता था, डपट भी कर सकता था। लेकिन आज आप देखें, आप अपने सगे किसी बहन भाई के, किसी रिश्तेदार के बच्चे को एक लफ्ज़ कह के तो देखें, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋग कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ किया क्यों है। इतना ज़माना चेंज हो गया है कि कहाँ तो वो मोहल्लों में बड़े बुज़ुर्ग जो थे वो डांट डपट कर लिया करते थे बच्चों को, और कहाँ अब अपने सगे बहन भाई के अब बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हैं। कह देंगे तो भई आपकी शामत आ जानी, कहना भई इन्हें क्या क्यों मेरे बच्चे नू। तो इतना ज़माना बदल गया। नायाब ज़माने उस हवाले से बहुत अच्छे ज़माने थे कि बच्चों की तरबियत के हवाले से वो बिल्कुल उनको टाइट करके रखा जाता था। और शेर दी नज़र ना इस तरह करके देखा जाता सी बच्चों नू कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उनके जो है ना उन पर कड़ी निगरानी होती थी। घर में भी, घर से बाहर भी, मोहल्ले में भी हर बंदा जो है ना वो अपना बच्चा समझ के और अपना समझ के उसको देखता था, उसको मना करता था, गलत बात से रोकता था। लेकिन आज आप देखें, अब डर के मारे आप देख भी रहे होंगे ना कि आपके कोई मोहल्ले में बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है, कोई गलत काम या कुछ ऐसे, तो आप नहीं कह सकेंगे उसको और उसके पेरेंट्स को, क्योंकि वो माँ बाप खुद फिर वो मैदान में कूद पड़ते हैं कि जी हमारे बच्चे को क्यों कहा है। तो इसलिए लोग कहते हैं भाई छोड़ें जी, जिनका बच्चा है वो देखेंगे। तो वो बहुत ज़माना ये चेंज हो गया। पहले ये नहीं था। पहले ये था कि जिसकी मर्ज़ी है वो उस बच्चे को डांटे डपटे और उसको तमीज़ सिखाए, उसको उसको दायरे में लेके आए। तो इसीलिए फिर बड़ों का अदब भी होता था, बड़ों का एहतराम भी होता था, लोगों में मोहब्बतें बहुत ज़्यादा थी मोहल्लों में। इसीलिए एक दूसरे को साथ लेके चलते थे, एक दूसरे का एहतराम किया जाता था। तो वो फिर अच्छा अच्छी माहौल मिलता था बच्चों को भी ना। तो कोई ऐसा नहीं होता था कि भई आपने डांट डपट कर ली तो फिर आप जी कोई ऐसे बन जाएंगे, किसी कोई आपका आके गिरेबान पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होता था। मेरे अब्बू तो कहते होते थे, अगर किसी का हम कह आके कहते थे तो कहते चंगा होया, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲਾਂਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ और खुश होते थे। कभी नहीं होता, वो कहते चंगा ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ डांटिया, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दो ਲਾਂਦਾ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ना उन्हें रैत कर दी थी। हमारे अब्बू ऐसे कहते होते। और मेरे अब्बू खुद भी इतने सख्त होते थे कि वो किसी भी बच्चे को डांट लेते थे, किसी भी ख़ानदान के बच्चे को डांट लेते थे, मोहल्ले के बच्चों को डांट लेते थे। मेरी कज़न्स आती थी, वो इतना डरते थे मामा जी की नज़र ना पै जाए, मामा जी सानू डांट ना देना, अब्बू बिला धड़क डांट देते थे। तो वो ज़माने तो अब नहीं है। अब तो कोई डांट ही नहीं सकता किसी के बच्चे को। मेरी एक कज़न थी, अभी भी है, लेकिन हम जब छोटे थे, पता नहीं वो देख रही है कि वो वो नाखून रख लेती थी बड़े बड़े, और फिर मेरे अब्बू से छुपाती थी कि मामा जी की नज़र ना पै जाए, मामा जी की नज़र पै गई जो मेरे नूह जड़े ना चले जाने ने। अब्बू को फिर इतना गुस्सा आता था, वो फिर फ़ौरन डांट देते थे कि ये नाखून क्यों बढ़ाए हुए हैं, या कोई कोई भी बात देखते थे फ़ौरन डांट देते थे। वो लिहाज नहीं करते थे कि ये भी कौन है, वो डांट देते थे। तो वो फिर हर बच्चा डरता था, पता था भी घर च भी डांट पैनी है, फूफी के घर भी डांट पैनी है, मामे के घर भी डांट पैनी है, मोहल्ले च गलत काम करांगा निकलांगा उत्थों भी डांट पैनी। तो चारों तरफ से वो जी CCTV कैमरे ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, इसलिए बच्चे वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो है ना, आज वो दौर नहीं है। आज वो माँ बाप भी जो है ना बच्चों को कहते हुए डरते हैं कि वो बच्चे जो हैं अब बहुत और माहौल हो गया है। पहले ज़माने में नायाब ज़माने जो हैं वो इसीलिए मैं किस्से सुनाती हूँ नायाब ज़मानों की, कि वो नायाब हुए। तो ये बचपन की यादों के हवाले से थी कि हमारे इतने इतना प्यारे हमारे मोहल्ले थे।
वो छोटे छोटे मोहल्ले, सादे सादे मोहल्ले, कोई वो वीआईपी उसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलता था हमें, ना कोई अच्छी शॉपिंग मॉल थे, ना अच्छी दुकानें थी, ना वहाँ पे कोई अच्छे वो थे, वो कच्चियाँ गलियाँ ते सादे जे घर। लेकिन इतना लोगों में ज़र्फ इतना ज़्यादा था कि वो चीज़ें जो है ना, वो सादी चीज़ें भी अच्छी लगती थी। उस माहौल में भी मज़ा आता था। ना किसी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन था, ना टैबलेट थी, ना अच्छे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने थे, ना महंगी ब्रांड ब्रांड के कपड़े थे, ना जूते थे। लेकिन लोगों के पास सुकून बहुत था, इतने सुकून था, इतनी सुकून की दौलत थी कि लोग उन्हीं गलियों में बच्चे खेलते थे, औरतें आपस में बातें कर रही हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। तो वो जो सुकून है ना, वो आज के दौर में नायाब हुआ। घर में सालन अगर अच्छा नहीं लगता तो चलो भाई दौड़ के चले जाओ फुफ्फो देख कार के, फुफ्फो जी की पकाया है। उनके घर से सालन लेके आ जाते थे, फुफ्फो ने जो पकाया होता था। फुफ्फो ने कहना इत्थे बह के खा लो, चलो बह जा तू, तो फुफ्फो जी थोड़ा जा सालन दे दो। फुफ्फो ने डाल देना, कहना यहीं बैठ के खा लो। अगर वो बच्चे खा रहे होते थे ना उनके, तो कहना यहीं बैठ के खा लो। इस तरह होता था हमारे यहाँ। मेरी कज़न आ जाती थी, जो पका है चलो भी आ जाओ खा लो। तो वो सब बैठ के मिलके बच्चे, कोई वो नहीं होता था कि भाई मेरा बच्चा खा रहा है तो उसका बच्चा खा रहा है, या वो यहाँ क्यों बैठा है, ये अपने घर क्यों नहीं जा रहा, ये मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, मेरे बच्चों में क्यों बैठा है। नहीं, वो ज़माने और थे। जो बच्चे बैठे हैं आपस में, कोई मोहल्लेदार है, कोई कुछ है। मेरे पीछे एक दोस्त रहती थी पिछली गली में, तो अक्सर मैं उनके यहाँ खेलने के लिए जाती थी ना, जैसे तो उन वो घर में ही हम खेलते थे। तो वो खाना बनता था, तो वो बोहरी फैमिली थी ना, बोहरी जो होते हैं वो फैमिली थी। तो वो उनके यहाँ इतना बड़ा ट्रे में ना खाना लगता है, बड़ा सारा एक ट्रे होता है, और फिर उसमें चावल दाल उस जो जो किस पकता है। और पूरी फैमिली जो है ना, फिर वो एक ही थाल में बैठ के इस तरह बैठ जाते हैं, खाते हैं। वो अलग अलग प्लेटों में नहीं खाते, वो खाना खाने का उनका वो तरीका है। तो मैं अक्सर खेल रही होती थी ना, तो फिर वो मुझे कहते थे आ जाओ खाना खा लो। तो मुझे इतना वो थोड़ा लगती थी, लेकिन वो कहती थी, उनकी अम्मी कहती थी मेरी दोस्त की, आ जाओ बेटा आप भी आ जाओ। तो फिर मैं दो चार निवाले खा लेती थी, लेकिन मुझे फिर वो थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन इतनी मोहब्बत होती थी, कोई भी मोहल्ले का भी बच्चा होता था ना, उसको भी शामिल कर लिया जाता था खाने में। उसमें कोई बुज़ुर्ग आ गया, कोई भी आ गया ना, उसको उसके साथ नफ़रत नहीं की जाती कि ये क्यों आया। आज जो है ज़माना इतना बदल गया है कि कोई आपके घर में आता है तो फिर वो आपको बहुत फ़ौरन होता है कि जी ये बग़ैर इत्तला किए क्यों आ गया, ये ऐसे क्यों आ गया, अब हम क्या करेंगे। और 100 सवाल ਤੁਹਾਡੇ दिल चों फुट के जड़े ना, दिल च फ़ौरन ही गुलदस्ता बन जाता सवालों का। इस तरह नहीं होता था पहले। वो जो आ गया आ जाओ भाई, जो पकिया खा लो भाई, जो कुछ हैगा मिल बैठ के कर लो। तो इतनी बरकत होती थी उन चीज़ों में कि वो जो सालन पकते थे, खाने पकते थे, उनमें भी बहुत बरकत होती थी। लोग सादे सादे चटनी कूट के भी रोटी खा लेते थे, लेकिन उसमें भी सुकून था। हमारी अम्मी बनाती थी एक ज़ीरे वाली रोटी, या वो कभी ऐसा होता तो इतनी मज़े की भी लगती थी। सादे सादे खाने होते थे, लेकिन लोगों में जो है ना एक इत्मीनान बहुत था। मैंने ये देखा है कि वो जो सुकून, वो इत्मीनान था ना नायाब ज़मानों में, वो अब नहीं। बहुत कुछ है, दुनिया की चीज़ें आपके पास हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बेचैनी, एक अजीब आप फील करते हैं कि भाई ये टेंशन है, वो टेंशन है, इतनी टेंशनें आ गई हैं। ये ज़माना टेंशनों का ज़माना है। वो नायाब ज़माने जो थे ना, टेंशन फ्री ज़माने थे। कोई लोग मुतमईन थे, जितना कमाते थे, जितना उनके पास होता था, वो उसी में कनात करते थे और खुश रहते थे। वो अपनी ख्वाहिशात को इस तरह बढ़ाते नहीं थे। इसीलिए वो ज़माने जो हैं बड़े अच्छे थे, पुरसुकून थे, नायाब थे। अब वो ज़माने नहीं हैं, क्योंकि ख्वाहिशात को बहुत बढ़ा लिया गया है। अब ये है कि हमें ब्रांडेड सूट भी चाहिए, हमें ब्रांडेड जूता भी चाहिए, हमें बड़ा अच्छा सा घर भी चाहिए हो, बड़ी अच्छी जी हमें मॉडल दी गाड़ी भी चाहिए, वरना साड़ी शान च फर्क आ जाएगा। हमें अच्छा रहने को घर चाहिए, उसमें फिर सोफ़ा भी अच्छा चाहिए, फिर हमें टीवी भी नए मॉडल का चाहिए, फिर हमें फ्रिज भी नए मॉडल का। वो इतनी ख्वाहिशात बढ़ा ली हमने उस पे, तो कि वो फिर हमें बेचैनी में मुब्तला कर देती हैं। कुछ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिर गलत ज़राए इस्तेमाल होते हैं। तो वो ये ज़माना जो है ना, और निरी टेंशन। उस ज़माने में लोगों के पास इतने घर की चीज़ें नहीं होती, सादी सादी चारपाइयाँ होती थी, भाई आ जाओ तो बह जाओ मंजियाँ पे और जाओ भाई चले जाओ। बस दो चार कुर्सियाँ होती थी किसी घर में, बहुत ज़्यादा होता था तो कुर्सियाँ होती थी।
ये लकड़ी की कुर्सियाँ होती थी, वो बैठ जाते थे लोग उस पे आके, चलो जी दो चार कुर्सियाँ ही उठा के अंदर रख दो, उठा के बाहर ले आओ, ये होती थी। बाकी बहुत इस तरह के लाइफस्टाइल नहीं था। कमरे होते थे तो उनमें भी चारपाइयाँ, बरामदे होते थे तो वहाँ भी चारपाइयाँ, और खिंच के बाहर काट लो विहड़े च, वो भी चारपाइयाँ। वो चारपाई जो थी ना, वही ओढ़ना बिछोना जो कहते थे ना, वो सब कुछ वही होती थी। उस पर ही बैठे हैं, उस पर ही सो रहे हैं, उस पर मेहमान आके बैठ गए, वो आने वाले भी शर्म महसूस नहीं करते थे, वो भी उन्हीं चारपाइयों पर बैठते थे। और उस तरह बैठ के गपशप की जाती थी, आपस में मिलजुल के लोग रहते थे, गपशप करते थे। उन चीज़ों की तरफ नहीं देखा जाता था। आज आपके घर में मेहमान आते हैं, सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि जी ड्राइंग रूम सेट हो, हमारा ये चीज़ सेट हो, इधर ये तरतीब रखी हो, वो हो, कोई क्या कहेगा, वो हम इन चीज़ों में पड़े होते हैं। लेकिन वो जो असल खुशी है ना, जो बैठ के लोग मिलते थे, गपशप करते थे, वो जो है वो दौर नायाब हुआ। तो ये नायाब ज़मानों के हवाले से और तो बहुत सारी यादें हैं मेरे ज़हन में, कि ये इतनी नहीं है कि जो हमने मोहल्लों में टाइम गुजारा है, उनमें तो बहुत सारी यादें, कि हर हवाले से कि जिसके घर मर्ज़ी आप चले जाएं, जहाँ मर्ज़ी आप बैठ जाएं, जहाँ मर्ज़ी आप बच्चियाँ खेल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन वो फिर ये वो थोड़ी थोड़ी मैंने जो मेरे जहन में आई ना यादें, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, कि वो ज़माने नायाब हुए। वो ज़माने कभी नहीं आएंगे। जो ज़माना गुज़र जाता है ना, वो कभी नहीं आता, वो फिर नायाब ही होता है। जो ये आज ज़माना है ना, ये भी किसी ज़माने में नायाब ज़माना बनेगा, और आने वाले दौर पे कुछ और हो जाएंगे। जो आज के दौर के लोग हैं, फिर वो किस्से सुनाया करेंगे इन नायाब ज़मानों के, जैसे हम अपने ज़मानों के किस्से सुना रहे हैं। इस ज़माने के भी किस्से आज के रहने वाले, फिर कोई मेरे जैसी कोई पागल फिर होएगी, फिर वो 10-20 साल बाद फिर बैठ के ऐसे इन ज़मानों के किस्से सुनाया करेंगे लोग। तो ज़माना कोई भी हो, वो कभी ना कभी फिर आगे जाके नायाब हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो वो मकाम गुज़र गए, वो ज़माने गुज़र गए, तो इसीलिए नायाब हुए। कि कुछ भी हम कर लें, हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो हमारे दिलों में जो है ना, वो ज़िंदा है वो ज़माने। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।